जय श्री कृष्ण। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। फाल्गुन पूर्णिमा सभी 12 महीनों में से अंतिम महीना है। हिंदू नव वर्ष का अंतिम महीना फाल्गुन महीना होता है और इस महीने में आने वाली पूर्णिमा बहुत महत्वपूर्ण होती है। फाल्गुन पूर्णिमा पर पूर्णिमा तीव्र गति से ऊर्जा संचारित करती है। इस दिन अनुष्ठान करने से ब्रह्मांड में अधिक तालमेल होता है। वैदिक पंचांग के अनुसार फाल्गुन पूर्णिमा की तिथि 13 मार्च 2025 यानी कि गुरुवार को सुबह 10:35 से शुरू होकर 14 मार्च 2025 यानी शुक्रवार को दोपहर 12:23 तक रहेगी। उदया तिथि के आधार पर फाल्गुन पूर्णिमा 14 मार्च को मनाई जाएगी, लेकिन 13 मार्च को फाल्गुन पूर्णिमा का व्रत रखेंगे। वह रात में चंद्रमा को अर्घ्य देंगे और पूजा करेंगे। उस शाम 5:45 पर चंद्रोदय होगा। फाल्गुन पूर्णिमा पर रात में चंद्रोदय के समय चंद्रमा की पूजा करने से चंद्र दोष दूर होता है और मानसिक कष्ट दूर होते हैं। हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि बहुत पुण्यदायी मानी गई है। हर माह की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि पर भगवान विष्णु के संग माता लक्ष्मी तथा भगवान श्री सत्यनारायण और चंद्रदेव की पूजा अर्चना करने का विशेष महत्व माना गया है। फाल्गुन माह की पूर्णिमा तिथि पर चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण दिखाई देता है। इस दिन देवी लक्ष्मी जी का प्रागट्य दिन है। फाल्गुन माह में ही चंद्रमा का जन्म हुआ था। इस दिन पवित्र नदी में स्नान करना और दान दक्षिणा का 32 गुण फल प्राप्त होता है, इसलिए इसे 32वीं पूर्णिमा भी कहा जाता है। हर साल बुराई पर अच्छाई की जीत की याद के रूप में फाल्गुन पूर्णिमा तिथि पर होलिका दहन किया जाता है एवं होलिका यहाँ पर पावन पर्व मनाया जाता है। फाल्गुन पूर्णिमा पर विष्णु एवं लक्ष्मी जी की पूजा व्रत आदि करने का जितना महत्व है, उतना ही महत्व इस दिन फाल्गुन पूर्णिमा की पौराणिक कथा का पाठ या श्रवण करने का है। मान्यता है कि ये कथा सुनने से यश, कीर्ति, धन धान्य और संतान सुख प्राप्त होता है तथा मरणोपरांत वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। फाल्गुन पूर्णिमा की व्रत कथा इस प्रकार है कि यह होली पर्व को भी दर्शाती है। यह कथा राक्षस हिरण्यकश्यप और भगवान विष्णु के परम भक्त प्रहलाद से जुड़ी हुई है। इस पौराणिक कथा के अनुसार हिरण्यकश्यप अपने पुत्र प्रहलाद को मृत्यु दंड देना चाहता है, क्योंकि उसका पुत्र श्रीहरि भगवान विष्णु का परम भक्त था और हिरण्यकश्यप को यह बात सहन नहीं थी। वह भगवान विष्णु को अपना शत्रु मानता था और जो भी भगवान श्रीहरि विष्णु जी की भक्ति करता है, उन्हें वह कष्ट और यातनाएं देता था। ऐसे में जब उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु की भक्ति करता है, तो वह अपने पुत्र से नफरत करने लगता है और अनेक प्रकार के कष्ट देता है। लेकिन भगवान श्रीहरि विष्णु की कृपा से प्रहलाद को कोई कष्ट नहीं होता है। इस कारण हिरण्यकश्यप अपनी बहन होलिका को ब्रह्मा से मिले वरदान का लाभ उठाने को कहता है। होलिका को वरदान मिला था कि वह अग्नि में नहीं जल सकती, उसका अग्नि कुछ खराब नहीं कर सकती है। ऐसे में राक्षसी होलिका प्रहलाद को जलाने के लिए अग्नि में बैठ जाती है, लेकिन भगवान श्रीहरि विष्णु की कृपा से भक्त प्रहलाद सुरक्षित रहता है और होलिका जल जाती है। होलिका अपनी प्राप्त की हुई शक्ति का दुरुपयोग करने से वह जल जाती है और होलिका की मृत्यु हो जाती है। यह पौराणिक कथा हमें यह सीख देती है कि हर पल धर्म का विजय होता है और अधर्म एवं शत्रु का नाश होता है। इसलिए प्राचीन समय से ही फाल्गुन पूर्णिमा के दिन होलिका दहन और पूजन किया जाता है। फाल्गुन पूर्णिमा के दिन लकड़ी उपलों से होली का निर्माण किया जाता है और शुभ मुहूर्त समय के दौरान होलिका दहन किया जाता है और पूजन संपन्न होता है। इस बार होलिका दहन 13 मार्च 2025 यानी कि गुरुवार के दिन किया जाएगा। ज्योतिष गणना के अनुसार 13 मार्च को भद्रा का साया सुबह 10:35 से लेकर देर रात 11:26 तक रहे।
इस दौरान शुभ काम करने की मनाही होती है। भद्रा के दौरान होलिका दहन भी नहीं किया जाएगा। होलिका दहन 13 मार्च को देर रात होगा। होलिका दहन का शुभ मुहूर्त रात 11:26 से लेकर रात 12:30 तक रहेगा। इसी समय होलिका दहन किया जाएगा। आपको मेरी यह माहिती अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय स्वामी नारायण।